नमस्कार। K9 ग्रुप के यूट्यूब के चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कराएंगे रिपेयर और मेंटेनेंस बिल्डिंग का पांचवा पार्ट। ठीक, पांचवा पार्ट क्या है मेरा? भवन की मेंटेनेंस और रिपेयर और उसके टेस्टिंग करने वाले पदार्थ, यानी कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं रिपेयरिंग के लिए। ठीक, मेंटेनेंस फॉर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन, कैसे उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक, पहले तो क्या है, 10 टाइप के रिपेयरिंग मटेरियल हैं। कौन कौन से 10 टाइप के हैं मेरे? संरचना तार के प्रयोग किए जाने वाले मूल पदार्थ के विषय में जानते हैं। इनका प्रयोग भवन निर्माण में समान रूप से किया जाता है। ठीक, जो बिल्डिंग बना रहे हैं तो मटेरियल क्या हो सकती है? लोहा हो गया, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, ईटा हो गया, स्टोन हो गया, टिम्बर हो गया, पेंट, ये आदि सब क्या प्रयोग करते हैं फॉर द रिपेयरिंग कार्य के लिए। ठीक, यहाँ ऐसे पदार्थ का विवरण दिया जाता है जहां जिनका प्रयोग विशेष रूप के लिए मरम्मत कार्य में यूज किया जा सकता है। तो यूज क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कुछ क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि बिल्डिंग में कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं। तो पहला है मेरा एंटी कोरोजन कोटिंग। एंटी कोरोजन कोटिंग क्या है मेरा? जो मेरा पेंट्स हैं या जो मेरा लोहे हो गए या कोई आइटम हो गए, वो आइटम को कैसे प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है मेरा बॉन्डिंग। कौन कौन सी बॉन्डिंग है? ठीक, बॉन्डिंग मतलब हो गया कि ब्रिक्स की बॉन्डिंग हो गई। तो ब्रिक्स की बॉन्डिंग में कौन सा केमिकल्स वगैरह ऐड करें ताकि वो उसकी बॉन्डिंग वो अच्छी तरीके से बने हो। रिपेयर मोर्टार एंड कंक्रीट। ठीक, जो हम सीमेंट का मोर्टार यूज कर रहे हैं या कंक्रीट यूज कर रहे हैं, उसको हम कैसे रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट है क्यूरिंग ऑफ द कंपोनेंट। जो हम तराई करते हैं, उस तराई का कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में। जो जॉइंट्स हैं, उस जॉइंट के सीलेंट के बारे में, यानी जो मेरे जॉइंट्स हैं उस जॉइंट को कैसे हम कॉम्पैक्ट करें कि जॉइंट्स मेरा लीक ना करें। नेक्स्ट है मेरा ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग किस टाइप से करें? ग्राउंडिंग मतलब क्या है? जो मेरे क्रैक्स हैं उस क्रैक्स में हम कैसे ग्राउंडिंग करें कि ताकि वो मेरा क्रैक्स फिल हो सके। नेक्स्ट है वाटर प्रूफिंग ऑफ द रूफ। छतों की वाटर प्रूफिंग करना ताकि सीलन ना आ सके। स्पेशल टाइप्स ऑफ द कंक्रीट का यूज करना, करोजन इनहिबिट का यूज करना और प्रोटेक्टिव कोट हमको लगाना। ठीक, प्रोटेक्टिव कोट हम कैसे लगा सकते हैं? अब जैसे यहाँ पे हमने बताया है कि वाटर प्रूफिंग मटेरियल क्या हम यूज कर सकते हैं। ठीक, छतों पे कुछ एजेंसी ऐसी होती हैं जो हम वाटर प्रूफिंग में यूज कर सकते हैं। तो पहला है मेरा ब्यूटीफुल रबर शीट। ठीक, एक टाइप की रबर शीट होती है, उसको क्या करें, हीट करके हम छतों के ऊपर हम लगा सकते हैं। और वो जो होगी क्या होगी मेरी, वो शीट काफी मजबूत होगी, काली होगी और फ्लेक्सिबल होगी, जिसमें घिसाव काफी कम होगा। और में जब बिछाएंगे तो उससे हमको कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ताकि उस पोर्शन में कोई पंचर ना हो या छेद ना हो। अब शीट का मतलब क्या है? अब कोई शीट है, ठीक, सपोज एक हम शीट ले रहे हैं। ठीक, ये शीट क्या मेरी वो फ्लेक्सिबल होगी। जब शीट को लगाते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने के बाद जहां जहां मेरी छत होगी वो पूरा हम बिछा देंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमको कोई टेम्पर न करें। अगर टेम्पर करेंगे तो अगर यहाँ पे छेद बन जाता है तो यहाँ से भी क्या मेरा वो पानी अंदर रिसाव करेगा, तो क्या हो मेरा वो रबर शीट मेरी बेकार हो जाएगी। ठीक, तो रबर शीट बिछाने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो चीज हम यूज करें
जो टूल्स यूज करें उस टूल से वो पंचर ना हो। अगर पंचर होगा तो क्या वो हानि करेगा। और जो शीट का जॉइंट है वो हमेशा ग्रब नट को लगा के करना है। और जो शीट की मोटाई होगी वो 0.5 mm से 2 mm तक की बीच में होनी चाहिए, तभी वो टिकाऊ होगी। वो शीट क्या होगी मेरे, रबर शीट होगी। जैसे पन्नी जानते हो ना, पन्नी बिछाते हैं, जैसे गांव में होता है कि जो झोपड़ी होती है उसको पन्नी बिछा देते हैं ताकि पानी घरों के अंदर ना आए, छतों से नीचे ना घुसे। तो पन्नी क्या है, अगर उस पन्नी में छेद कर दे क्या पानी जमेगा और नीचे गिरेगा। तो एक टाइप हो गई रबर शीट है। रबर में क्या है मेरा, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, खिंचाव ज़्यादा होगा। और लगाने के पहले क्या करेंगे, रबर शीट को गर्म करेंगे और गर्म करते हुए क्या करेंगे, उसको छतों पर बिछा देंगे। जो मेरे जॉइंट्स होंगे वो जॉइंट्स को भी क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपस में क्या जॉइंट्स चिपक जाएंगे तुम्हारे को। और जो टूल्स यूज करेंगे वो टूल्स जो क्या होगा, शार्प नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं वहाँ पे टेम्पर करना पड़ेगा। जब टेम्पर करेंगे तो अगर शार्प टूल्स होंगे तो शार्प टूल्स में क्या होगा, रबर शीट में छेद हो जाएगा। जब छेद हो जाएगा तो पानी वो अंदर घुसेगा, अंदर घुस जाएगा। नेक्स्ट शीट हमारा है पॉलीअर्थिक शीट, ठीक, यानी इसको बोलते हैं बीआर शीट। ये भी क्या है, हमारा काले रंग का रहता है और काफी वो फ्लेक्सिबल लचीला होता है। ये भी क्या है, हमारा वाटर प्रूफिंग में काम आता है, ठीक। लेकिन ये क्या है, खिंचाव के बाद जब उसको खींचते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। लेकिन जो रबर शीट है अगर खींचेंगे तो अपने शेप में आ जाएगा। तो ड्रॉबैक्स क्या है, वो अपने पूर्ण स्थिति में नहीं आता है, ठीक। और इसमें क्या है, हमारा केमिकल या किसी भी शीट पे फंगस वगैरह नहीं जमा होगा। यानी फंगस यानी कीचड़ हो गया या पेड़ पौधे हो गए, वो चीज वहां पे वो नहीं जमेगा। तो वो क्या होगा मेरा, वो वाटर प्रूफिंग का शीट का वो काम करेगा। और जो भी मेरी एनवायरमेंटल एजेंसी है वो एजेंसी उस पर वो इफेक्ट नहीं करेगी। और जो शीट की जो मोटाई है जो रबर शीट की वो सेम टू सेम वही रहेगी तुम्हारी वो। लेकिन समानता हम क्या करेंगे, 0.8 से mm की मोटाई तक का शीट हम यूज करेंगे। और जॉइंट में क्या साइलोन का यूज करेंगे जिससे हमारे जॉइंट्स वगैरह काफी मजबूत हो जाए। नेक्स्ट शीट जो है वो मिली है GRP, ग्लास फाइबर शीट, ठीक। ये क्या एक मटेरियल है और ये एक क्या है, प्लास्टिक टाइप का बना है, ठीक। प्लास्टिक टाइप का फाइबर शीट है जिसको हम GRP शीट कहते हैं, ठीक। GRP शीट क्या है हमारा, जो स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेन है उस मॉइस्चर कंटेन को क्या करेगा, वो रोकेगा। और जो केमिकल एजेंसी है उस एजेंसी को बचाएगा। और GRP शीट पे इस पे 3 mm की नोजल की गन होती है। उस गन के माध्यम से हम क्या करेंगे, GRP शीट को क्या करेंगे, बिछाएंगे। और गन क्या एक बंदूक टाइप होती है और उसी में जो मेरा जो शीट होती है प्लास्टिक की वो मेल्ट की जाती है। और मेल्ट करने के बाद छतों पे क्या करेंगे, उसको बिछा देते हैं। जब छतों में बिछेगा उस पर कोई भी केमिकल्स रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट शीट है मेरा लैटेक्स सीमेंट कोटिंग, ठीक। ये जो कोटिंग है ये जो है मेरा वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर का जल को सोखने को कम करता है। यानी कि जो भी मेरा कंक्रीट है, कंक्रीट के जो मिक्सचर बनाते हैं तो हम वहाँ पे करके लैटेक्स सीमेंट का कोटिंग लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, मेरा जो सीपेज है या जो डैम्पनेस है वो डैम्पनेस क्या मेरा कम हो जाएगा। और इसकी भीतरी भाग में 2 पार्ट सीमेंट और 1 पार्ट लैटेक्स सीमेंट को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमको जहाँ पे उसको लगाना होगा उसको लगा के वहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर प्रूफिंग का कोट का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा बिटुमेंस, ठीक। बिटुमेंस हो गया मेरा कार्बोन, ठीक। ये भी हम वाटर प्रूफिंग में यूज हम कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है मेरा, बिटुमेंस है
तो बिटुमेंस में क्या हीट के कारण क्या मेल्ट हो जाएगा और ठंडी के कारण क्या होगा वो सूख जाएगा। तो जनरली हम इसको यूज करते हैं जो मेरा फाउंडेशन है, फाउंडेशन की जो बाहरी दीवार है जहाँ पे मेरा सॉइल है उस जगह हम क्या करेंगे बिटुमेंस का हम कोटिंग करेंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे जो फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के आउटर पोर्शन पे क्या करेंगे मिट्टी खोद के और वहाँ पे क्या करेंगे बिटुमेंस का स्प्रे लगा देंगे फाउंडेशन पे, ताकि जो फाउंडेशन की जो नमी है सॉइल की जो नमी है वो नमी अंदर ना आ सके। जैसे आपको वाटर स्विमिंग पूल होता है तो वाटर स्विमिंग पूल में भी बिटुमेंस की कोटिंग की जाती है ताकि जो वाटर का जो फ्लो है वो फ्लो अंदर ही रहे ना कि वो बाहर जाए। नेक्स्ट है इपॉक्सी एंड पॉल्यूशन रेजिन कोटिंग। ठीक, ये भी एक तरह का वाटर प्रूफिंग केमिकल एजेंसी है। ठीक, ये एजेंसी जो बॉन्ड है जो कूलिंग है इस चीज को ज्यादा मेंटेन करता है। ठीक, इसको क्या स्प्रे के माध्यम से 3 कोट में लगाते हैं। जो पहली कोट की मोटाई होगी वो 0.5 mm होगी। तो 3 कोट का हम यहाँ पे बाई स्प्रे के माध्यम से या बाई ब्रशिंग के माध्यम से उसको अप्लाई करते हैं, जिसके कारण वो वाटर प्रूफिंग का काफी वो मिनिमम कर सकते हैं। नेक्स्ट कोटिंग है जो इलेक्ट्रिक पॉली मॉडिफाइड सीमेंटियस कोटिंग। ठीक, ये भी एक टाइप का वाटर प्रूफिंग एजेंसी है। ये एजेंसी क्या है मेरा जो कंक्रीट को लंबे समय तक नष्ट होने के लिए बचाती है। ठीक, ये जो कोटिंग है हमारा वाटर फाउंडेशन रूफ और सीलिंग आदि में उसको हम लगा के इसको मेंटेन करते हैं। ठीक, और ये जो क्या एक टाइप का वो सीलिंग है और सील होने के बाद कोई भी इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का असर नहीं होगा। ठीक, कुछ इसके एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। भाई एडवांटेज भी होंगे कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो पहला एडवांटेज क्या है मेरा रिक्वायर्ड मिनिमम सरफेस टेम्परेचर। जो सरफेस है वो क्या काफी मेरा कम होगा। अप्लाई कैन डायरेक्टली कंक्रीट एनिमेशन। कंक्रीट के ऊपर आराम से लगा सकते हैं हम। बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज की ज्यादा हो सकती है। एक डिसएडवांटेज क्या है मेरे डिसएडवांटेज है मेरा नॉन टॉक्सिक एंड हेंस आइडियल प्रिजर्वेटिव पोर्टेबल वाटर टैंक। वाटर टैंक के लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक, बेसमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। जो मेरा बेसमेंट है वो सुटेबल नहीं है। वाटर का वेपर है वो बिल्डिंग के इनसाइड में ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कोलाइड कंटेंट्स है ये एंट्री करेगा तुम्हारा। स्ट्रेंथ की ड्यूरेबिलिटी जो ड्यूरेबिलिटी उसकी ब्यूटी है वो उसकी खराब करेगी। ठीक, नेक्स्ट जो मेरा वाटर प्रूफिंग है वो पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेंस मेम्ब्रेन्स है। ठीक, ये भी एक पतली टाइप की झिल्ली होती है। एक झिल्ली है इसका हार्ड सेंटर कोर काफी मॉडिफाइड होती है और फिल्म टाइप का बना होता है, मेम्ब्रेन्स होता है। ये मेन क्या है मेरा वाटर और उसके मॉइस्चर को रोकने के लिए काम आता है और ये भी हम वाटर प्रूफिंग एजेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें मेन क्या मिक्सिंग है जो हीट है उस हीट को और नमी और मॉइस्चर को कम नहीं कर पाएगा। जो हमारे हीट होगा वो हीट को कम नहीं कर पाएगा, वो हमेशा वहाँ पे हीट बना रहेगा। लेकिन ये वाटर प्रूफिंग एजेंसी में हम उसको यूज हम कर सकते हैं।
ठीक, इसके कुछ स्पेशल हैं। पॉलीमर मॉडिफाइड मेम्ब्रेन्स, हाई सॉफ्टिंग पॉइंट, जो इसकी सॉफ्टिंग पॉइंट है वो मोर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड है और कूल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है वो। मेम्ब्रेन्स का ब्लैंकेट और ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, एक को परे कर सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे रेजिस्ट कर सकता है, जहाँ पे सूर्य किरण ज़्यादा आती है वहाँ पे वो कम कर सकता है वो। और इसको यूज़ कम कर सकते हैं, आरसीसी या मेटल डेक स्लैब है उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशन क्या है मेरा? वो फिक्स्ड वाटर स्ट्रक्चर प्रूफिंग है वो। एसी शीट में वाटर प्रूफिंग यूज कर सकते हैं, जेडी शीट में वाटर प्रूफिंग का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वाटर प्रूफिंग एजेंट है मेरा पॉलीमर बेस्ड वाटर प्रूफिंग कोटिंग। ठीक, यह सिंगल कंपोनेंट होता है और मॉडिफाइड पॉलीमर पर आधारित है, जो कि एक टार का बिटुमेंस क्रिएट करके उसका सॉल्वेंट बना के फॉर्मेट करके और इसको जो अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे बाई ब्रशिंग के हिसाब से। और उसमें क्या करेंगे, इसमें हमको प्राइमर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसमें जो अल्ट्रा वायलेट है उसकी क्षमता ज़्यादा होती है, हीट को कम करता है और वाटर प्रूफिंग एजेंसी का मेरा काफ़ी ज़्यादा होता है। किस पे बेस पे आधार है? वो आधार बेस पे उत्कर्ष एजेंट पॉलीमर बेस पे कार्य होता है। नए स्लैब, रूफ, बालकनी, पैरापॉट पे लगा सकते हैं। डोम हो गया, आर्च हो गया, सेल हो गया या पैराबोलिक कोई भी कॉरिडोर्स होंगे वहाँ पे इसको हम अप्लाई हम उसको कर सकते हैं फॉर द वाटर प्रूफिंग्स के लिए। ठीक, ये जो एजेंसी थी पार्ट 5 का, ये पार्ट 5 का था कि कैसे हम बिल्डिंग की वाटर प्रूफिंग हम कर सकते हैं, छतों पे कैसे प्रूफिंग कर सकते हैं। कुछ एजेंसीज होती हैं, कुछ शीट्स आती हैं, वो शीट लगा के हम छतों की वाटर प्रूफिंग लीकेज को कम करना। बाहरी दीवार पे में शीट लगा देते हैं या रबर पेंट लगा देंगे, उससे भी क्या मेरा जो डैम्पनेस है वो कम होगा। फाउंडेशन बेस पे या बेसमेंट है वहाँ पे वो वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं ताकि वो वाटर प्रूफिंग भीतरी दीवार के अंदर वो ना आ सके, नमी वगैरह। ठीक, थैंक यू।